अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज पंजाब के हवाले से बात करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब जो वसीम अकरम पिल्लस हैं इमरान खान के, उनकी तब्दीली की बातें हो रही हैं कुछ दिनों से। एक हफ्ते से तकरीबन वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक हफ्ते में 2 विज़िट किए हैं लाहौर के। आज भी वज़ीर आला ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म से, और हुकूमत पर, पीटीआई पर, कप्तान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। पंजाब के हवाले से इस्टबलिशमेंट की तरफ से प्रेशर है, मीडिया की तरफ से प्रेशर है, अपोजिशन जमातों की तरफ से प्रेशर है, क्योंकि डिलीवर नहीं कर रहा पंजाब बड़ा सूबा है ज़ाहिर है, और पंजाब में अगर ब्यूरोक्रेसी भी तावन न करे और डिलीवरी न हो रही हो तो फिर ओवरऑल पूरे मुल्क का निज़ाम जो है समझे वो रुक जाता है। वफाक का निज़ाम भी नहीं चलता पंजाब के बगैर। तो वज़ीर आला की तब्दीली की ख़बर में कितनी सदाकत है, क्या वाकई तब्दील करेंगे? क्योंकि कई दफ़ा इमरान खान तो कह चुके हैं कि उस्मान बुज़दार जो है वसीम अकरम पिल्लस हैं, आप देख लीजिएगा बड़ी परफॉर्मेंस होगी इनकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी जो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया है, और ये भी कहा है कि जो अनट्रेंड वज़ीर आला पंजाब में कम अज़ कम नहीं चल सकता। गोहर गांगरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गोहर साहब जो हैं सिंधु टीवी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे पूछेंगे। गोहर साहब, वेलकम टू शो सर। थैंक यू शाकिर सर। गोहर साहब, क्या खबरें हैं, क्या खबरें चल रही हैं आपके पास, क्या इतलात हैं? वज़ीर आला तब्दील होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान तो पहले तो तरदीदें करते थे, अब उनकी तरफ से तरदीद आ नहीं रही, लेकिन क्या चल क्या रहा है आपके ख्याल में? देखें, जो वज़ीर आज़म साहब 2 मरतबा लाहौर चल के गए हैं तो ज़ाहिर कुछ न कुछ थी। ज़ाहिर जिस तरह कहते हैं कि अंगारे होते हैं तो आग भड़कती है, तो इस तरह था कि उस्मान बुज़दार साहब पहले तो ज़ाहिर वफाक में ये था कि वफाक डिलीवर नहीं कर रहा था, बार बार वफाक की बात आ रही थी। वफाक के बाद एक बेचैनी पंजाब में भी देखने आई, क्योंकि पीटीआई की कारकर्दगी जो सूबे में है वो बहुत ही फोकस्ड, और लोग जो देख रहे थे वो पंजाब को देख रहे थे। ज़ाहिर है के में पहले ही उनकी गवर्नमेंट थी और उनकी पोजीशन भी कुछ ठीक थी, और पंजाब में जो ये इलेक्शन 2018 में ये जीत के आए हैं उसके बाद बड़ा चैलेंज था जितना उनका, क्योंकि नवाज लीग इतनी बड़ी पार्टी थी, और गो के पीपल्स पार्टी ने कम सीटें जीती, लेकिन पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में एग्जिस्ट करती है और नवाज लीग बहुत बड़ी पार्टी है। उसके बावजूद बहुत ही मुश्किल से जब पीटीआई ने पंजाब में गवर्नमेंट बनाई तो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो वज़ीर आज़म साहब वफाक में वो बिज़ी हो गए, लेकिन वो एतमाद किया उन्हें बुज़दार साहब का। उन्होंने कहा कि बुज़दार साहब वसीम अकरम पिल्लस हैं, लेकिन वो जो वसीम अकरम माइनस साबित हुए हैं। माइनस साबित हुए हैं, न उन्होंने कोई यार्क फेंका है, ना कोई वो बाउंसर फेंक सके हैं, तो इस हवाले से बड़ी बेचैनी थी। अच्छा, जब बजट का मामला आया, और जब भी बजट का मामला आया या प्रेशर डेवलप हुआ इमरान खान पे, तो ज़ाहिर पंजाब से आवाज़ें उठना शुरू हो गई। काफली खास तौर पे उनके इत्तेहादियों में भी आना शुरू हो गई, और विद इन पीटीआई वो खुश भी नहीं है, ना खुश भी है। खुश भी एक तो पहलू ये है, और विद इन पीटीआई पंजाब में खास तौर पे बड़ा, क्योंकि साउथ पंजाब में बुज़दार साहब साउथ पंजाब से हैं, और ये सुना ये जा रहा है कि वहाँ जो सराइकी वो बोलते हैं, सराइकी जो बाकी साउथ पंजाब के हैं वो भी खुश नहीं है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का जो फैक्टर है वो अपनी वजारत से खुश नहीं था, वो मजबूरन फायर मिनिस्ट्री उन्होंने ली, क्योंकि फायर मिनिस्ट्री ली, नाम तो बड़ा है, काम भी बड़ा है, लेकिन वो अपने हल्के पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और उनको हल्के को, वोटर्स को देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब ये पोजीशन सिचुएशन आ गई कि बुज़दार साहब पे सवाल उठना शुरू हो गए कि वो डिलीवर नहीं कर रहा, तो उस दौरान साउथ पंजाब के बाकी सराइकी और ख़ास तौर पर शाह महमूद कुरैशी की भी ये ख्वाहिश थी कि मैं वो सीएम बनाऊँ। ये लॉबिंग शुरू हो गई। अब माहौल ये बातें होते होते मैच्योर हो गया। उसमें बुज़दार साहब की ज़ाहिर अपनी जो डिलीवर नहीं कर पा रहा है वो कारकर्दगी अपनी नायली। जी, मैं बड़ा मोहतात हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर न इसमें सिर्फ डिलीवर न करने का या नाअहली का उनसर शामिल है, या जो पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात और ग्रुपिंग है कि
बुज़दार जो है जहांगीर तरीन के ग्रुप का बंदा था या उनकी रिकमेंडेशन थी, तो जहांगीर तरीन अब ज़ेर अताब हैं। अब उन पर इल्ज़ामात लग चुके हैं कि भाई वो चीनी चोर हैं, चीनी स्कैंडल में मुलविस हैं, मुल्क छोड़कर बाहर चले गए हैं, पार्टी से इख्तलाफात, इमरान खान से इख्तलाफात, तो ये भी उसमें कोई शामिल है? देखिए, एक फैक्टर तो ज़रूर था, क्योंकि चौगिर्द बुज़दार साहब के आग तो लगी हुई थी, लेकिन जब जहांगीर तरीन साहब, जो बहुत बड़ा फैक्टर था, जहांगीर तरीन पावरफुल थे, वज़ीर आज़म सुनते भी थे उनकी, जब ये स्कैंडल आया तो उसके के बाद आपने वो जुमला कहा है वैसे जो वज़ीर आज़म ने बिलावल के लिए कहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, फिर इसी तरह का कोई जुमला कहती है, इस तरह का जुमला एक कहा था, तो आपसे आपके मुंह से भी कोई ज़ुबान फिसल गई है मेरा ख्याल है कि आपने कहा कि वज़ीर आज़म कहती, फिर कहा कहते थे, तो नहीं, वो भी तो पठान है, कभी कभी वो भी चले आगे आगे ये बात कंटिन्यू करें। तो देखें, बुज़दार साहब ज़ाहिर मुश्किल में अब हुए थे कि जहांगीर तरीन जो उनके दस्ते शफ़क़त था, तो दस्ते शफ़क़त अभी तो है, लेकिन वो जहांगीर तरीन खुद अपनी वज़ीर आज़म साहब से नहीं बन रही है, उस लॉबिंग से उनकी नहीं बन रही, तो ये फैक्टर भी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब जैसे बड़े सूबे में डिलीवर ना होना और बेचैनी, ये न सिर्फ वज़ीर आज़म साहब, न सिर्फ बाकी सूबों में, लेकिन जो मुक़्तदर हल्के हैं उनमें भी बेचैनी है। और ज़ाहिर है ये सवालात जो है वो बिल्कुल हर जगह से, हर कॉर्नर से, हर कोने से ये सवाल आ रहे हैं कि पंजाब, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि भाई पंजाब बचाओ, तो ये क्या है? ज़ाहिर है ये सारी जो है ना वो गेम, वो सारी सूरत हाल जो है ना मैच्योर हो गई, बुज़दार साहब का घेरा तंग हो गया है, और नवाज लीग भी कह रही है पंजाब बचाओ, तो देखते हैं बुज़दार साहब का बचना लगता बज़ाहिर मुश्किल। एक चीज़ जो नोट की जा रही है, जो डिस्कस भी हुई है, रिपोर्ट भी हुई है कि ब्यूरोक्रेसी भी बिल्कुल तावन नहीं कर रही बुज़दार के साथ। उसमें वो क्योंकि ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि 10-15 साल नून लीग की हुकूमत रही है, तो ब्यूरोक्रेसी बहुत सारी उनमें ब्यूरोक्रेट जो हैं भर्ती किए हैं, प्रमोट किए हैं शहबाज शरीफ ने, तो उनके मरात याफ्ता हो रहे हैं लोग कहते हैं, तो बुज़दार के साथ ताउन नहीं कर रहे। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनके अपने रवैयों की वजह से ब्यूरोक्रेसी ताउन नहीं कर रही, क्योंकि कोई भी जो ब्यूरोक्रेट है वो फाइल पर दस्तखत करने से पहले 100 दफ़ा सोच रहा है कि भैया दस्तखत मैं करूँगा, कल यही मुझे फिर इसमें पकड़ेंगे, मुझे जेल भेजेंगे। तो ये भी है, इसमें इनकी नाअहली तो है अपनी जगह पे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो ताउन नहीं कर रही है वो भी इनके रवैयों की वजह से। देखें, एक तो रवैया है, दूसरा पॉलिसी ऐसी हुई है कि पीटीआई ने, देखें तब्दीली आती है या कोई भी चीज़, आप इमारत बनते हैं तो पहली आप ईंट लगाते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब पीटीआई गवर्नमेंट की ज़ाहिर है पंजाब में, इसीलिए वो कह रहे हैं कि रैपिडली चीज़ें हों, तो ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी भी कंफ्यूज हो गई है। और ये फैक्टर भी है कि ब्यूरोक्रेसी ज़ाहिर है शुरू से नवाज लीग की गवर्नमेंट रही है, तो वो उनके लोग भर्ती किए हुए हैं, प्रोमोट किए हुए हैं, तो ज़ाहिर सॉफ्ट कॉर्नर भी है। और अब जब इनकी ज़ाहिर है उनकी ब्यूरोक्रेसी की अगर नहीं सुनते तो ब्यूरोक्रेसी की जो बेचैनी है वो भी ज़ाहिर हो रही है, तो वो हर बात से बुज़दार साहब की गिरफ्त में नज़र नहीं आ रही। वैसे चलें, गिरफ्त तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन बुज़दार के हटाने का माहौल, कोई एक्टिविटी बज़ाहिर चल तो नहीं रही, चल रही है कोई? देखें, वज़ीर आज़म साहब ये बताएं कि कोयटा कितनी मरतबा गया है जल्दी जल्दी, कराची कितनी मरतबा गया है, पेशावर कितनी मरतबा गया है। और जब काफिले की तरफ से इस तरह की आवाज़ें उठनी शुरू हो गई, और आपको याद होगा कि शामूम कुरैशी बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं, बड़े जेंटली और सॉफ्टली बोलते हैं, लेकिन इस मरतबा कौमी असम्बली की अगर उनकी स्पीचेस देखें तो बड़े एग्रेसिव बोले हैं। तो उन्होंने ज़ाहिर है वो उन्होंने देखा है कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं पंजाब में, और मैं सारे चैलेंजेस को भी फेस कर सकता हूँ, पार्टी को भी डिफेंड कर सकता हूँ, तो मैं अवेलेबल हूँ। तो आप शामूम कुरैशी की एक्टिविज़म से दिखाएं, वज़ीर आज़म साहब की बार बार लाहौर की यात्रा देखें, काफिले की बेचैनी देखें, और ख़ुद सराइकी जो हैं साउथ पंजाब से, ज़ाहिर बुज़दार साहब
मतलब खुश नहीं है, अपने ऑफ द खुश तो रिकॉर्ड कोई नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड जब बैठते हैं तो सारी वो बातें कहते हैं। फवाद चौधरी कहते रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस के बिल्कुल कुछ भी नहीं एग्जैक्टली। और दूसरी बात है, ये 2018 इलेक्शन में जो वायदा करके आए थे सराइकी सूबे का, तो वो बेचैनी बिल्कुल मौजूद है। तो जाहिर है ये सारी चीज़ें मिल गई हैं, और जब जहांगीर तरीन का दस्ते शफकत भी नहीं रहा तो वो ये सारी अचानक चीज़ें आपको बज़ाहिर नजर, लेकिन ये लावा पक रहा था काफ़ी टाइम से। अच्छा, तो अब हम अपने व्यूअर्स को क्या बताएं कि बुज़दार के जाने का इम्कान है, हटाए जाने का इम्कान है, या अभी कुछ दिन चलाएंगे क्या? देखिए, बुज़दार को एक फेट का एक फेवर मिल सकती है, किस्मत की फेवर मिल सकती है, क्योंकि शाहमूद कुरैशी साहब सीनियर हैं, डिज़र्व भी करते हैं, लेकिन बाकी साउथ पंजाब से जो लोग हैं वो राज़ी नहीं हो रहे हैं। अभी जहांगीर तरीन तो वैसे मतलब इतना नहीं है, लेकिन उनकी जो लॉबिंग है, MPAs है और बाकी हैं, खुद काफिली भी नहीं चाह रही है कि जो CM आए वो इतना ताकतवर, फिर भी बुज़दार को वो हेल्प करेंगे। जब शाहमूद कुरैशी साहब की बात आएगी वो कहेंगे फिर भी बुज़दार ठीक है, हमारी बात मान लेंगे, प्रेशर में आ जाएंगे, लेकिन शाहमूद कुरैशी खुद एक हेवी हमारे कंट्रोल में रहेगा, हेवी वेट कैंडिडेट है। चलें तो ये उसमें हो सकता है, चलें, बहुत किस्मत बचा सकते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गौर। व्यूअर्स, गौर गांगुरु की बात आपने सुनी, और इसमें कोई शक नहीं है कि बुज़दार के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से इमरान खान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बुज़दार को हटाए जाने की बातें तो चल रही हैं, ख़बरें भी चल रही हैं और प्रेशर भी है। तो लेकिन इमरान खान को एक बात शायद कहीं से कही गई थी, सितारों की गर्दिश बताई गई थी उनको, कि जब तक बुज़दार की वज़ारत आला रहेगी तब तक आपकी वज़ारत उज़्मा रहेगी। कहा जाता है कि एक रीज़न ये है कि इमरान खान बुज़दार को हटाने में जल्दबाजी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब इमरान खान ने खुद कहा है कि हमारे पास भी 5-6 महीने का वक्त है। तो देखें क्या होता है, इमरान खान कितने दिन चलते हैं, बुज़दार कितने दिन चलते हैं। जो भी अपडेट आएगा इस हवाले से वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।